हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज एक तो हम यहाँ पर तीन स्टॉक्स को स्टडी आउट करेंगे, जिनमें से एक तो हमारा होने वाला है वोडाफोन आइडिया का, क्योंकि मोस्टली हर किसी को इनका एक्टिव अलॉट हुआ था। और अब ये स्टॉक आगे कहाँ जा सकता है, क्या हमारे पास टेक्निकली इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं, उसे स्टडी आउट करेंगे। और दूसरा स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक, जहां पर आई एक न्यूज और वो स्टॉक 10% से भी ज्यादा का हमें वहां पर फॉल देखने को मिला। तो ऐसे में वहां पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं और आगे कहां तक जा सकता है, क्या कहीं ये भी येस बैंक तो नहीं बनने वाला है। तो उन सभी पॉइंट्स को हम कवर आउट करेंगे। और साथ ही साथ एक ऐसा स्टॉक जिसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, और एक एसएमई आईपीओ फाल्कुन कंसेप्ट्स की होने वाली है लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। एंड फाइनली हमारी मार्केट की कल के दिन की कैसी रह सकती है नीयत, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आने वाले हैं, और सेंसेक्स की होने वाली है एक्सपायरी। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो अभी तक का एफआईआई और डीआई डाटा अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही अपडेट हो जाता है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पहले एसएमई आईपीओ फाल्कुन इन कंसेप्ट की, तो वहां पर इसका जीएमपी आज के टाइम पर 16% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। पर्सनली मैंने इस आईपीओ को अप्लाई किया था, बट अलॉट नहीं हुआ है। बट क्योंकि हर एसएमई आईपीओ में मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमेशा सेम रहती है कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, आधा रह रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम था लिस्टिंग लेना। मैंने लिया, बात खलास हुई। बट ऐसा रूल क्यों है मेरा किसी भी एसएमई आईपीओ में, क्योंकि एसएमई आईपीओ में हमें सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम। बट अपर सर्किट में जहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, वहीं पर अगर बाय चांस लोअर सर्किट लग गया तो हमारा तब तक एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलेगा। बस इसी सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मेरा वहां पर सिंपली रूल बना हुआ है कि मैं एसएमई आईपीओ को इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। यही मेरी एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है, चाहे वो एसएमई आईपीओ अच्छा हो चाहे बुरा हो। बट आप लोगों को अगर ये आईपीओ अलॉट हुआ है तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले हम तीनों स्टॉक्स को वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, देखो यहाँ पर न्यूज आई है और हर किसी को उस न्यूज के बारे में पता है, क्योंकि आजकल वैसे भी आरबीआई कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रहा है। जैसे कि हमने पहले ही बात करी कि आरबीआई भी स्ट्रिक्ट हो रहा है, सेबी भी स्ट्रिक्ट हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी स्ट्रिक्ट हो रहा है। और तीनों इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं कि किसी की भी जब लेने पर आते हैं तो अच्छे से वहां पर सबकी लंका खड़ी हो जाती है। बट अब अगर हम बात करते हैं, ऐसा ही सिनेरियो हुआ हमें कोटक बैंक में देखने को मिला, जहां पर इनके ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पर भी बैन लग चुका है। और उसी के साथ साथ ऑनलाइन जो बैंक अकाउंट खोलते थे वहां पर भी हमें बैन लगते हुए देखने को मिला है। इनके आईटी सर्वर्स में कुछ दिक्कत होने की वजह से ये सब कुछ यहाँ पर सिनेरियो चल रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स, क्या ये बैंक अब येस बैंक बन सकता है? देखो, एक आधी न्यूज आती है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में पड़ेगा, ठीक है। अब पहले भी कुछ ऐसी न्यूज आई है, इन रिसेंट्स में भी हमें देखने को मिला है, चाहे वो मीडिया का स्टॉक हो या फिर वॉयर्स का स्टॉक हो, और वो दोनों स्टॉक कौन से होने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर ये चीजें खत्म ही हो जाएंगी, क्योंकि फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा होने वाला है। बट अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं, देखो अगर हम लॉन्ग टर्म कैंडिडेट के परस्पेक्टिव में सोचते हैं, तो जब ऐसे स्टॉक्स में जो फंडामेंटली काफी ज्यादा साउंड होते हैं, अगर अच्छा खासा हमें वहां पर डिप देखने को मिलता है, तो ऑन द माइंडसेट ऑफ लॉन्ग टर्म वो हमारे पास एक अच्छा मौका होता है, जहां पर हमारा टाइम पीरियड मोर देन 5 ईयर्स का है, कि चलो हमने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर ली, उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो तो हमारे पास जस्ट एक चांस मिला है, हम अगर वहां पर ऐड करना चाहते हैं तो वहां पर हम प्रॉपरली कोई भी लेवल को स्टडी आउट नहीं कर सकते। वो तो हमें देखना होता है कि चलो 10% का डिप आ गया, 20% का डिप आ गया, चलो वहां पर हमने हमारे पोर्टफोलियो का 0.5%, 1% रुपीज का वो स्टॉक ऐड कर लिया। वो तो हमें हमारे माइंडसेट के अकॉर्डिंग देखना होता है। लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करते हैं, आज के दिन जो फॉल हुआ है इंपॉर्टेंट होगा आज के दिन का हाई और लो। नॉर्मली जिस भी साइड जे स्टॉक जाएगा वहां पर हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। क्या नीचे की साइड जाएगा? चांसेस नीचे की साइड जाने के काफी ज्यादा कम है। बट अगर हमें यहाँ पर मिलता है
तो ये हमारे पास एक अच्छा मौका होने वाला है और ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है 1600 का। मेजर रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास अब 1700 की रहेगी। जैसे इस लेवल को क्रॉस करता है, अब वो इमीडिएट करता है, एक वीक में करता है, एक मंथ में करता है, उसके बाद इस स्टॉक में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले जहां पर हम इसको स्टडी आउट कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक हम वोडाफोन को स्टडी आउट कर लेते हैं सबसे पहले। बाय द वे, जिन भी लोगों को ये एफपीओ अलॉट हुआ था उन सभी को कांग्रेट्स, उन सभी को एक अच्छा खासा मुनाफा आइडिया में हो चुका होगा। बट अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं, इसमें तो हम फंडामेंटली कहीं पर भी जा ही नहीं सकते, क्योंकि फंडामेंटली सबको पता है कि ये स्टॉक कैसा होने वाला है और वहां पर हम फंडामेंटली इस स्टॉक को डिस्कस नहीं करेंगे। बट जिस तरीके से बड़ा पैसा हमें इसमें आते हुए देखने को मिला है, चाहे वो क्वालिफाइड का हो, म्यूचुअल फंड्स का हो, तो मतलब कि आने वाले टाइम में क्या इसमें कुछ बड़ा होने वाला है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सोचने वाला हो जाता है। बट अगर हम टेक्निकली बात करते हैं, अब मेजर सपोर्ट जो हमारे पास रहेगी 11.80 की रहेगी। इस लेवल के आसपास ये हमारे लिए नोटिस में रह सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, इसमें ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा 18.4 के ऊपर। क्या हमें 18.4 के लेवल देखने को मिल सकते हैं? चांसेस काफी ज्यादा है कि जहां से हमें 18.4 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, या अप्रोक्स 18 के, वो भी हमें आने वाले 1-2 महीनों में इस लेवल देखने को मिल सकते। बट ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी होने वाली है। बट हाँ, चांसेस हैं, स्टॉक्स को जब हम टेक्निकली स्टडी करते हैं तो 60-70% चांसेस है जहां पर हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट हमें मिलेगा इसके ऊपर, अगर इस लेवल को भी क्रॉस करता है तो वहां पर ये नई मूव के लिए तैयार हो जाएगा। इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो वो हमें मिलेगी 13.5 के लेवल की। ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट होने वाली, जो इसकी 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है। अब अगर हम थर्ड स्टॉक की बात कर लेते हैं, जहां पर वो स्टॉक था जिसने आज के दिन नया फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, अरविंद स्मार्ट स्पेसिस। अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं, 750 के ऊपर हमें जहां पर इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। सपोर्ट की बात करते हैं, इमीडिएट सपोर्ट रहेगी 680 के लेवल की और मेजर सपोर्ट हमें इसमें देखने को मिलेगी 630 के पास की। अगर मार्केट में बाय चांस ये हमें 630 से 680 की रेंज में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर तो ये हमारे लिए इनफैक्ट 630 के लेवल पर ये हमारे लिए मीडियम टर्म का भी कैंडिडेट बन जाता है। बट अगर हमारी एंट्री होती है सपोर्ट पर स्पेशली, तो हमारा स्टॉप लॉस 2 से 3% पे ज्यादा का कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर हम ब्रेकआउट पर एंट्री करें तो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस 10% से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। बट हमने यहाँ पर जितने भी स्टॉक स्टडी किए वो सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी की है। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के दिन अगर हमने मार्केट में काम किया तो फाइनली एक ऐसा दिन था पिछले इस वीक में जहां पर हमें कुछ भी मार्केट में एक अच्छी मूव देखने को नहीं मिल रही थी। बट आज के दिन मार्केट में क्या ही हमें प्यारी प्यारी मूव्स देखने को मिली है। नॉर्मली हमारी बात हुई थी 20,300 के लेवल की। मार्केट खुलती है, हमें हमारे लेवल के पास देखने को मिलती है और सीधा खींच के ले गया हमें 150 प्लस पॉइंट की मूव। हमारा रेजिस्टेंस था 480 का, वहीं पर ही हमारे रेजिस्टेंस से पलटी और हमें फिर से 100 पॉइंट की मूव देखने को मिली। फिर से ये हमारे रेजिस्टेंस के पास आया। अगर हमारी यहाँ पर एंट्री हुई है तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ, जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। बट इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है और कहा था कि अगर 15 मिनट भी किसी भी साइड सस्टेन करी, वो रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। और जैसे ही रेजिस्टेंस सपोर्ट बना और इसने हमें मौका दिया हमारी यहाँ पर एंट्री हुई कॉल में, और ये तो परफेक्ट 0-0 ट्रेड थी और वहां से हमें इमीडिएट 150 पॉइंट के करीब की मूव मिल चुकी थी। तीनों ट्रेड्स में अगर हमने 2 ट्रेड्स भी पकड़ ली, हमारा आज का दिन काफी अच्छा हो चुका था। बट अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, देखो मार्केट में हमें देखने को लग रहा है कि हमें यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। बट क्या ये सीरियसली ब्रेकआउट है या फिर एक्सपायरी की वजह से जस्ट एक ड्रामा हुआ जहां पर कोल्ड सेलर ट्रैप हुए और वहां पर हमें ऊपर की साइड एक अच्छी मूव देखने को मिल गई? उसकी कंफर्मेशन हमें मिलेगी कल। फिर भी अगर हम कल की बात करते हैं तो 480 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है। अगर ये लेवल कल के दिन कटता है और वहां पर 15 मिनट भी नीचे की साइड सस्टेन करता है, तो यहाँ पर ये एक फेक ब्रेकआउट माना जाएगा और मार्केट में हमें नई स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। ये हमारे लिए एक यहाँ पर साइन हो जाएगा। मेजर सपोर्ट हमें मिलेगी 22,300 की। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। अगर ऊपर की साइड आज के दिन का हाई करता है तो हमें ऊपर की साइड की भी मूव देखने को मिल सकती है। बट अगर इस हाई को काटता है तो वहां पर भी एटलीस्ट 1 घंटा सस्टेन करना जरूरी है। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है, हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए।
और उसी के साथ साथ हमने जहाँ पर जितने भी पॉइंट्स को डिस्कस किया है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की है। किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो तो एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।